आज दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स की बात करते हैं, देखते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी हमारे काम आती है और किस तरीके से सर्किट्स दोस्तों डेवलप होते हैं, बनते हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का मेजर दोस्तों हम अगर देखें तो हमारे पास एक सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हमारे लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे जैसे हम एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी भी एक ऐसी फॉर्म है जो हमें हेल्प करती है एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए। एक चीज उसके बारे में मैं अभी बात करूंगा, बट थोड़ा सा बताना चाहता हूं इलेक्ट्रिसिटी का नेचर किस तरह से होता है कि वो एक क्या है, क्लीन एनर्जी फॉर्म है। दोस्तों एक क्लीन एनर्जी फॉर्म है, मतलब ये एनर्जी बहुत ही क्लीन है। कैसे? क्लीन शब्द का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। क्लीन शब्द का मतलब क्या होता है, क्लीन एनर्जी का मैं मतलब आपको समझा देता हूं। देखिए यहां पर ये एक ना एनर्जी है जहां पर ना कोल से हम एनर्जी बना रहे हैं, ठीक है ना, कोयले से हम एनर्जी बना रहे हैं। सो जब हम कोल से एनर्जी बना रहे हैं तो यहां पर देखिए कितनी गंदी गंदी गैसेस हमारे सामने आती हैं, ठीक है ना। जैसे हो गया SO2, CO2, SO4, CO2, ये सारी गैसेस हमारे सामने आती हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो जब कोल से एनर्जी बनती है तो कितनी दिक्कतें हमारे सामने आती हैं, बट यही चीजें इलेक्ट्रिसिटी के अंदर नहीं आती है। तो इसीलिए हमने शब्द यूज किया है क्लीन एनर्जी फॉर्म में हम इसको लेके आते हैं, ठीक है ना। एक बात हो गई। तो इसी तरह से हम चर्चा करेंगे जी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी है वो किस काम में आती है और कैसे कैसे हम इसको बनाते हैं, क्या क्या बेसिकली चीजें होती हैं इसको प्रोड्यूस करने के लिए। दोस्तों और क्या यूटिलाइजेशन इसकी हम करते हैं कि ये कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट टू अदर एनर्जी फॉर्म, और अलग एनर्जी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब अगर देखा जाए तो लेट से हम अगर बोले तो ये क्या नाम है इसका, तो हम बोले तो ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, हम बोले तो ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, हम बोले तो ये साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और हम बोले तो ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो इसका एक बेसिक नेचर ये भी है कि दूसरी एनर्जी फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक बात हो गई थी। दूसरी बात थी क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उसके बाद देखा तो ये अलग अलग एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो एक ऐसी एनर्जी जो बहुत ही इजीली इन सब एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो वो हर कोई यूज करना चाहेगा। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों इन कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के द्वारा हमारी डेली लाइफ में काम आती है। और हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं है तो हमारा जैसे कोई काम नहीं होने वाला, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो मोबाइल हमारा चार्ज नहीं होगा, मशीन्स नहीं चलेंगी, लाइट नहीं जलेगी, कुछ नहीं चलेगा। तो ये बेसिकली ये ऐसी एनर्जी है जो कि इजीली कन्वर्टेबल है दूसरे एनर्जी के फॉर्म में, और वो हमारे डे बाय डे हमारे डेली लाइफ में यूज होती है, मस्ट यूज है हमारे लिए। सो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हुई, कुछ ऐसी चीजें हुई इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो कि हमें इस एनर्जी को बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एनर्जी के सोर्स की तरह देखते हैं, ठीक है। तो डिटेल में जानते हैं क्या क्या इसके यूज है और क्या यूटिलिटी है, ठीक है ना। एनर्जी को जो ये कन्वर्ट करते हैं हीट, लाइट, साउंड, मैकेनिकल फॉर्म में, क्या क्या यूटिलिटी हमें डेली लाइफ में देखने को मिलती है, एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। चलिए आइए चलते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं ये एनर्जी किस तरीके से हमारे लिए डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होकर यूज होती है। कैसे करें इसको समझ लेते हैं एक बारी। देखिए हीट की बात करते हैं अगर हम, तो हीट के लिए हमारे पास क्या है, लेट से हम बोले, जैसे देखिए हम हीट आयरन यूज करते हैं घर में ना, ये प्रेस यूज करते हैं हम, ठीक है। ये क्या है, एक हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी में दोस्तों कन्वर्ट होती है और हमारे जो कपड़े हैं उनको बढ़िया से एकदम प्रेस कर देती है। तो ये एक यूटिलिटी है इसकी, ठीक है। आगे चलते हैं और देखिए दोस्तों हमारे पास देखिए इलेक्ट्रिक केटल हम यूज करते हैं, ठीक है, चाय वगैरह, पानी वगैरह बनाने के लिए इसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ये भी हमारे पास काफी अच्छी यूटिलिटी है इसकी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट होकर बताती है। अच्छा, फिर हम देखें हमारे पास जैसे फ्रिज होता है ना, घर में फ्रिज होता है, चीजों को ठंडा रखने के काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इसको अगर देखें तो इसका इंटरनल प्रोसीजर जो होता है जिसको हम कंप्रेसर बोलते हैं, वो हीट के द्वारा ही चलता है, ठीक है। तो ये डेली लाइफ में हमारे बहुत काम आता है, तो इसको भी यहाँ लगा दीजिए, ठीक है जी। लाइट के फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी, ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बल्ब देखिए सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है, ठीक है ना, जो कि हमारी डेली लाइफ में बिल्कुल काम आता है हमें, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक लैंप हमें काम आता है पढ़ने के लिए, किसी और चीज के लिए, हमें देखने के लिए काम आता है, बुक्स के लिए काम आता है, किसी और चीज के लिए काम आता है, इसको भी रख लीजिए। लाइट देखिए ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट भी हमारी डेली लाइफ में काम आती है, सभी रूम्स में जलती है, उजाला देती है हमें, ठीक है। इलेक्ट्रिक देखिए हीटर भी हमें काम आता है, ठीक है ना, हीट फॉर्म के लिए। तो इस तरह से लाइट फॉर्म हमारी बनती है। ये देखिए लाइट के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। मैकेनिकली देखते हैं क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं।
देखिए सीलिंग फैन होता है हमारे घर में, फैन हर रूम में होता है, गर्मी में बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी, ठीक है। इसको लगा दीजिए यहाँ पे मैकेनिकल में। किचन में देखिए मिक्सर ग्राइंडर यूज़ होता है, जैसे कि मसाले वगैरह हम लोग ग्राइंड करते हैं, हम लोग उसको मिक्स करते हैं, यही बहुत अच्छी यूटिलिटी है। इलेक्ट्रिक कूलर देख लीजिए, ठीक है ना सर, गर्मी में बहुत काम आता है हमें। ये देखिए इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है ना, ट्यूबवेल्स वगैरह में बहुत काम आती है, गाँव में बहुत काम आती है, जहाँ पानी उठाना होता है, ठीक है ना, नीचे ज़मीन से पानी उठा के ऊपर अगर अपने टैंक में सेव करना है तो ये मोटर बड़ी काम आती है। वॉशिंग मशीन देख लेते हैं, इसका भी बड़ा यूटिलाइजेशन है हमारे घरों में, ठीक है ना, काफ़ी हेल्पफुल होती है डेली नीड के लिए। एयर कंडीशन देखिए, ये भी हमें काफ़ी काम आता है, ठीक है ना, गर्मियों में बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी, इसके बिना मतलब गुजारा नहीं हो सकता, ऐसे बोल सकते हैं। साउंड एनर्जी की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे घरों में डोर बेल, सायरन वगैरह होते हैं, ठीक है ना, स्कूल में बेल होती है, ठीक है, जिसकी वजह से अलार्म सिस्टम होता है, सारा सिक्योरिटी सिस्टम इस पर डिपेंड होता है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी साउंड में कन्वर्ट होकर हमें सिक्योर कराती है, ठीक है ना, हमें अलर्ट देती है एक तरह का, ठीक है, उसको भी हमने बना लिया यहाँ पे। सो साउंड को भी लगा दिए। सो इस तरह से हमने डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को बताया कि किस तरह से कन्वर्ट होती हैं और किस तरह से हमारे यूटिलाइजेशन में आती हैं। सो ये सारी की सारी जो कन्वर्जन मैंने बनाई इलेक्ट्रिसिटी से, बाकी जो फॉर्म्स हैं वो इस तरह से बनाई कि ये डेली लाइफ में काम आती है। हीट एनर्जी काम आती है, ठीक है, कोई भी हीटिंग इक्विपमेंट करने के लिए, लाइट एनर्जी बिल्कुल लाइट देने के लिए, मैकेनिकली अगर हमें कोई मोटर वगैरह का जरूरत पड़ती है, सारे के सारी चीज़ें हैं, साउंड सिक्योरिटी वगैरह, अलार्म्स, बेल्स वगैरह में काम आता है। तो इस तरह से हम इन एनर्जी को बोल सकते हैं हमारे डेली यूटिलाइजेशन में काम आती ही आती है, ठीक है। तो हम वही एक क्लीन एनर्जी की बात कर रहे थे। तो इस तरह से देखिए अगर ये क्लीन एनर्जी है तो किस तरीके से, देखिए फैक्ट्री से, तो देखिए किस तरह से दोस्तों यहाँ पर एनर्जी पावर स्टेशन में एनर्जी बनती है, ठीक है ना, इसको बोल देते हैं स्टेशन में एनर्जी ऐसे बनती है। और धीरे धीरे देखिए किस तरीके से यहाँ से देखिए ऐसे वायर से, ठीक है ना, टेंशन वायर से ऐसे यहाँ से, ठीक है, फिर ये वायर यहाँ कनेक्ट होती है, ठीक है, फिर ये वायर यहाँ कनेक्ट होती है, फिर ऐसे कर करके, ठीक है, शहरों तक आती है, गांव तक जाती है, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। तो देखिए चीज किस तरह से देखिए एक जगह डेवलप हो रही है और किस तरह से हमारे घरों में ये एंटर कर रही है, ठीक है ना। और फिर हमारे घरों में एंटर करने के बाद सिंपल क्या है, वो कन्वर्ट होती है किस फॉर्म में, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना, इस फॉर्म में कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई पावर स्टेशन से, बाकी धीरे 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 ट्रांसफर हुई कहां तक, जो बड़े बड़े टावर लगे हैं उनके साथ, और फिर कन्वर्ट होके हमारे घरों में इन फॉर्म्स में पहुंची। तो इस तरह से हमने जो शब्द यूज किया था ना, क्लीन एनर्जी, इसलिए हम क्लीन एनर्जी का यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी सेट कर सकते हैं। हमने एंड टू एंड आपको पूरा समझा दिया कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी शुरू हुई और किस तरह से हमारे घरों तक पहुंची। इस तरह से हम एक बेसिक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिसिटी का समझ सकते हैं, उसकी यूटिलिटी समझ सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन समझ सकते हैं, कितनी जरूरी है वो, ठीक है ना, और कहां से शुरू होकर किस तरह तक हमारे घरों में डेली यूज के लिए हमें आती है। तो ये मोल लेते हैं हम, ये होम है और यहां पर हम इसको डेली यूज के लिए हम काम करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम एक इलेक्ट्रिसिटी का ओवरव्यू दोस्तों ले सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। तो इस तरह से हम एंड टू एंड सप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की पावर स्टेशन से लेकर अपने घरों तक। अभी दोस्तों आइए देखते हैं किस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी को समझते हैं और किस बेसिक फॉर्म्स में हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं। तो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों एक तो हम ना वायर्स के थ्रू यूज करते हैं, और एक हम बोले तो नॉन वायर, और बोले तो वायरलेस, तो नॉन वायर की तरह यूज करते हैं। जब हम वायर की तरह यूज करते हैं दोस्तों, तो हमें कभी कभी काफी ध्यान रखना पड़ता है चीजों का, कि हमें जैसे कि ना इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह ना लगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक बर्निंग ना हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक से फायर भी प्रोड्यूस होती है, उससे हम बचें। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि कभी कभी हम गलत वायर जोड़ देते हैं, ठीक है। इस गलत वायर जोड़ने से क्या होता है, यहां पर ना एक ब्लास्ट होता है और फायर इस तरह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये जो फायर है ये आपका हाथ भी जला सकती है और एक छोटा सा शॉक, और दोस्तों ये एक शॉक भी दे सकती है। तो हमें ऐसी चीजों से बचना चाहिए। तो इसलिए वायर वाली जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आ रही है पावर स्टेशन से, उसको जो हम यूज करते हैं अपना घर में, जैसे अपनी वायर्स वगैरह के लिए घर में, जैसे हमें अपने जो चीजें चलानी होती है इलेक्ट्रिसिटी से, तो हमें वहां पर थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए, थोड़ा सा कॉशियस बरतना चाहिए, ठीक है। और देखते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक प्लग, ये देखिए इलेक्ट्रिक का स्विच बोर्ड होता है। यहां पर अगर हम गलत तरीके से, जैसे ये है ना, यहाँ पे हाथ लगा देंगे तो हमें फिर शॉक लगेगा।
फायर भी लग सकती है, ठीक है ना। तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें क्या डायरेक्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से हमें मिल रही है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ जो पावर स्टेशन है ना वहां से हमारे घर तक आई है, तो इसमें वोल्टेज काफी हाई होती है, ठीक है ना। तो मैं वोल्टेज की बात जब मैंने शुरू करी तो बता देता हूं, यहां पर वोल्टेज लगभग 220 वोल्ट हमारे घर में आती है, तो 220 वोल्ट काफी होती है एक थोड़ा इलेक्ट्रिक शॉक और फायर करने के लिए। और देख लेते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक की वायर है उसको हमें जैसे कभी कभी ना वो गलत तरीके से हमसे टच हो जाती है, कभी कभी गलत तरीके से हम उसे छू देते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे फिर हमें शॉक लगता है। तो ऐसी चीजों से भी हमें डेफिनेटली डेली लाइफ में बचना चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे यूज की तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट उसका एक ठीक तरीके से इस्तेमाल करना, कॉशियस इस्तेमाल करना हमें बहुत जरूरी है, ठीक है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी को वायर वाला पार्ट समझ सकते हैं। कहीं कहीं पे आपने देखा होगा जैसे कि बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं, ठीक है ना। तो मैं लेता हूं ये क्या है, पावर जनरेटर। ये बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं। यहां पर क्या लगा होता है एक तरीके का ना, जैसे बोले तो ये नीचे देखिए जनरेटर में ना, जनरेटर पे देखिए इस तरह से एक ना डेंजर मार्क लगा होता है। क्या कहता है डेंजर मार्क, कि भाई इसको आपको हाथ नहीं लगाना है, इसमें और भी तेज वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी आ रही है जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे जब डेंजर मार्क देखेंगे तो आप बिल्कुल वहां पर कॉन्शियसली नहीं जाएंगे और वहां पर हाथ आपको तो लगाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक और इंडिकेशन होता है वहां पर बताने का कि जी यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज हाई वोल्टेज की प्रोड्यूस हो रही है, आप थोड़ा इससे दूर रहिए। ये भी बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि लोगों से गलती ना हो, उनको शॉक ना लगे। सो ये भी एक फॉर्म ऑफ, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमें किस तरह बचना चाहिए। दूसरी फॉर्म की जो हम बात कर रहे थे नॉन वायर फॉर्म की, इसमें क्या होता है हमारे पास एक पावर सेल, और इसको जैसे बोलते हैं ना हम ड्राई सेल्स, पावर सेल्स बोल दीजिए इसको, कई कई जगह इसको ड्राई सेल भी बोला जाता है, ड्राई सेल्स। इनका काम क्या होता है, बेसिकली ये छोटे लेवल पर, छोटी जैसे हमें एक टॉर्च के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए क्योंकि उससे हमें लाइट मिलती है, ठीक है ना। तो ऐसी जगह पे जहां पर हमें छोटे छोटे हमें चीजें करनी होती है, छोटी बैटरीज, छोटे ट्रांजिस्टर्स, छोटे जैसे मोबाइल्स वगैरह हैं, वहां पर हमें क्या है वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। ये देखिए बेसिक स्ट्रक्चर है ये ड्राई सेल का, इस तरह से दिखता है ड्राई सेल। एक पॉजिटिव पार्ट होता है, नेगेटिव पार्ट होता है, और ये प्री लोडेड आता है मार्केट से, ठीक है ना। आपको इसमें कुछ करना है, सीधा डालिए बैटरी के अंदर, चलाइए उसको, ठीक है ना। ये इस तरह से दो के कॉम्बिनेशन में यूज होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे कॉम्बिनेशन में यूज होता है, ठीक है ना। जब ये कॉम्बिनेशन में यूज होता है तो इसकी पावर बढ़ जाती है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें इसके 220 वोल्ट से, तो यहां पर लगभग हमें एक ड्राई सेल के अंदर 1.5 वोल्ट की पावर मिल जाती है, ठीक है, जो कि बहुत ही छोटे यूज के लिए काफी है। इससे आप कोई चीज, बहुत बड़ी चीज नहीं कर सकते, कोई चीज गर्म नहीं कर सकते, कोई मोटर नहीं चला सकते, बट हाँ घर में डेली लाइफ की हल्की फुल्की चीजों के लिए ये काम आ जाता है। सो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के हमारे पास दो मोड होते हैं जिससे कि हम उसे ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि एक होता है वायर मोड और एक होता है नॉन वायर मोड। सो हम यहां लिख देते हैं ये क्या है, ऑपरेशनल मोड। कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने बताया वायर और नॉन वायर, उसमें मैंने आपको बताया कि हमें यहां पर क्या करना चाहिए, हमें यहां पर थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए, वायर वाले चीज में कॉन्शियस रहना चाहिए, ठीक है। और ये क्योंकि रॉन्ग यूज ऑफ वायर से हमें केयरलेसनेस, मतलब जो केयरलेसनेस होती है उससे हमें कुछ शॉक वगैरह लग सकता है और यहां पर फायर का अंदेशा भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमें यूज करना चाहिए इस तरह से। दूसरी तरफ हमने आपको नॉन वायर की बात बताई जहां पर हमें पावर सेल, ड्राई सेल का यूज हुआ है, बहुत ही छोटे लेवल पर ये काम आते हैं, डेली लाइफ में घर में काम आते हैं। इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी के ऑपरेशंस को समझते हैं, किस तरह से हम उसकी यूटिलिटी अपने घरों में यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर मैं आपको जनरेटर, जनसेट के बारे में बताया। जो पावर जनरेटर है उसमें क्या होता है, उससे तो हमें बहुत कॉन्शियस रहना है, ठीक है। और यहां पर क्या है, इसमें हमें बिल्कुल भी इसको टच नहीं करना। डेंजर मार्क का मैंने इंडिकेशन दिया जिससे कि पता चलता है कि जी इसमें बहुत हैवी पावर आने वाली है, हैवी पावर आ रही है, उसे हमें टच तो बिल्कुल नहीं करना है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। सो इसीलिए कह रहा है कि हमें इनसे कॉन्शियसली यूज करना है, ठीक है। यहां पर जैसे हमने बताया ना, कहीं हाथ वाथ नहीं लगाना है गलत जगह पे जहां पर पावर आ रही है, और कोई वायर आपको नहीं पकड़नी है, ठीक है। खुली वायर आपको नहीं पकड़नी है, इससे आपको शॉक और फायर लग सकता है। सो ये जो दो चीजें हैं ये आपको स्ट्रिक्टली नहीं करनी है, मैंने काटनी है, ठीक है ना। इस तरह से हम एक इलेक्ट्रिसिटी के ऑपरेशंस का एक ओवरव्यू ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का किस तरह से हमारी लाइफ में यूज है। वायर और नॉन वायर फॉर्म में मिलती है। वायर फॉर्म हमारे पास काफी उसके एप्लीकेशंस है, बट उसे हमें कॉन्शियसली और केयरफुली यूज करना है, केयरलेसली नहीं यूज करना है, केयरलेसली नहीं यूज करना है, ठीक है ना। इस तरह से मैंने आपको एग्जांपल देके यहां पर समझाया है। और फिर मैंने आपको पावर जनरेटर का एग्जांपल दिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर तो आपको बिल्कुल इसको टच करना ही नहीं है, ठीक है ना, इसके पास जाना ही नहीं है क्योंकि आपको डेंजर मार्क यहां दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से हम ओवरव्यू ले सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऑपरेशंस का, जहां पर वायर और नॉन वायर दोनों का मैंने डिफरेंशिएशन आपको बताया है।
आगे चलते हैं।